पट्टी बंधवा दी है। नहीं लाइट लाइट से लगा ले। 5 6 7 पूरे स्पोर्ट्स कैरियर में कोई इंजरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करी नहीं होगी। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अपनी हर ट्रेनिंग तेरी किसी कहीं से बेटर रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत से लोग मुझे इंजरी के बारे में पूछ रहे थे। तो आपका क्या कहना है कि कैसे इंजरी से बचा जा सकता है, और अगर जैसे मुझे काफ़ इंजरी हुई थी, मसल जो टीयर हुआ था, तो कैसे आगे लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं और इंजरी से बच सकते हैं? आपका क्या कहना है? पर्टिकुलर आपकी इंजरी की बात करी जाए तो हमेशा आप लोग एक ध्यान रखना, इसका अभी मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। हमेशा ध्यान रखना कि जब आप पट्टी बांधते हो तो आपके जो नी का लोअर जॉइंट नीचे जहाँ से नीचे शुरू होता है उसके ऊपर से बांधनी शुरू करो। काफ का कोई लेना देना नहीं, फ्री कर दे, इतना नीचे जाना ही नहीं है, घुटने से शुरू करनी है, जहाँ से घुटना हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पहला रोल होना चाहिए। ये कहना है छोटी पट्टी बांधोगे तो ज़्यादा बेटर है, कई लोग लंबी पट्टी भी बांधते हैं, पर जो इसकी इंजरी हुई थी वो काफ की मसल में पट्टी बांधी थी तो वहाँ पे काफ़ी देर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो इसकी मसल मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा जब भी पट्टी बांधना शुरू करो तो वो नी जॉइंट से स्टार्ट करो, जहाँ हमारा नी स्टार्ट है उसके ऊपर बांधो पहले। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आई होप आपको इंजरी का जो टॉपिक था वो समझ में आ ही गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। वो मैं कल डॉक्टर के पास गया था, इसका पूछने के लिए अपॉइंटमेंट था। तो उन्होंने कहा कि अभी लाइट ट्रेनिंग लेग की मतलब शुरू कर सकते हो। हाँ तो कर लेना, कर दूँ फिर आज से? स्क्वाट मत करिए बस, स्क्वाट ना करूँ? लेग प्रेस, एक्सटेंशन, लंजेज ये सब हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वाट की 2 ट्रेनिंग के बाद शुरू कर लिए। ठीक है। हाँ पट्टी बंधवा दी है। नहीं पट्टी वैसे मैं अभी वार्म अप कर रहा था, अभी 70 के साथ लेके थे, तो कोई स्ट्रेन वगैरह तो आ नहीं रहा। ठीक है, लाइट लाइट से लगा ले। ठीक है।
या तो 70 की 5 रैप मारो। चल लगा पाएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट पैर में है ना? हाँ राइट में है। ये जो क्लोज है ना अगर कुछ फेलियर हो जाता है ना
थोड़ा वैसे ध्यान रखना, इसका इंजरी है ना का। ठीक है। लेट हो गया।
सो गाइस, ट्रेनिंग आज की कंप्लीट हो चुकी है एंड आपने देखा होगा वीडियो में कि आज मेरी लेग्स की जो ट्रेनिंग है, इंजरी के बाद फर्स्ट ट्रेनिंग थी, फर्स्ट सेशन था मेरा एंड 170 kg तक गया, बट 200 तक जा सकता था, बट लाइट करना था क्योंकि फर्स्ट ट्रेनिंग थी तो ज़्यादा लोड नहीं डाल सकता था आज। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट सेशन हम लेग का करेंगे उसमें थोड़ा धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ करेंगे ताकि इंजरी जो हुई है वो और भी ज़्यादा उसमें टीयर ना हो, मसल टीयर ना हो। और कैसे आप इंजरी से बचेंगे, और लाइक उन्होंने बताया कि थेरेपी टाइम से करो, टेक्निक आपकी एकदम सही होनी चाहिए, सही पोस्चर के साथ, और सही गाइडेंस का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गाइडेंस आपको सही मिलेगी तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जब भी कभी आपको इंजरी होती है, मान के चलो अगर आपको कहीं लोअर बॉडी पार्ट में कहीं इंजरी हुई है, काफ मसल टीयर हुआ है, आपके क्वाड्स में हैमस्ट्रिंग आपकी खिंच गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपर बॉडी को ट्रेन करना बंद कर दो। आपको अपर बॉडी को ट्रेन करना है एंड बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी मसल पार्ट में आपको इंजरी हुई है उस मसल को आपको रेस्ट में रखना है, उस पर ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो जाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है, उसको रेस्ट देना है। लाइक आपको अगर लेग्स में आपको कोई इंजरी हुई है तो आप शोल्डर ट्रेन कर सकते हो, अपने एब्डोमिनल को ट्रेन कर सकते हो, अपना कोर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, शोल्डर की एक्सरसाइज है, बैक की एक्सरसाइज है, आर्म्स ट्रेन कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो आप, और अपना स्टेमिना पे, इन सब चीज़ों पे भी आप वर्क कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको इंजरी हुई है तो आप पूरा बेड रेस्ट ले लें लंबे टाइम के लिए। खुद को मेंटेन भी रखना है और डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। अगर बेड रेस्ट चल रहा है, आप घर पे है किसी रीज़न की वजह से, तो आपकी डाइट ऑन पॉइंट होनी चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी डाइट पे 100% देना होगा आपको। इन सब चीज़ों का आपको आगे ध्यान रखना है और इंजरी से बचने के लिए जो भी हमने आपको बताया था, थेरेपी एंड ऑल, इन सब का आपको ध्यान देना है। बाकी इंजरी स्पोर्ट्स का पार्ट है, आपको पूरे स्पोर्ट्स कैरियर में कोई इंजरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग करी नहीं होगी कभी, ठीक है ना। तो इंजरी से कभी नहीं घबराना, आएंगी जाएंगी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी एजिलिटी, अपना उस चीज़ पे काम करो, कंडीशनिंग पे, लेकिन वेट से नहीं घबराना है। छोटा मोटा इंजरी आती रहती है गेम में, फिर कम बैक करना है। अभी ये 2 हफ्ते बाद फिर तुम उसी लोड पे आ जाएगा, आप देखना। आज 170 के 3 करें। ठीक है, कोई नमस्ते।